DJ. You ready? Let's go. Yeah, we can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me, and yeah, all I got is you. इश्क से आगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से बेहतर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना कुछ नहीं इश्क से ऊंचा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से बढ़कर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से अच्छा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना हम कुछ नहीं चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत से करेंगे सबका स्वागत मिलके चलता चल मसले करके हल बेहतर होगा कल ये सबसे कहते रहना बनके दिल दिल ही है मंजिल मंजिल पे तुम्हें सब का है ये कहना कहना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत 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 You're a honey singer.
वाइन मैंने पुरानी लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी सुनो कल रात की कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी मिली मुझे एक अप्सरा कहती मेरे कोल अप्सरा मुझको ये तू बता क्या तेरा दिल है लापता दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए नैनों में किसी के खो गया वे की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में टल्ली हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए मुंडे कुड़ियां सब रल मिल जाएंगे होके क्रेजी जब जोर पे आएंगे सारे मिलके नोट उड़ाएंगे जूम कर करके वीडियो बनवाएंगे सारे हैं यार आज सारे हैं कजन लेट्स सेलिब्रेट प्री वेडिंग सगन ढूंढता हूँ मैं भी पूरा मस्ती में की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में टल्ली हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए हाँ जी दोस्तों, आवाज अगर आप सभी को मेरी क्लियर आ रही है ना तो जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। फिर अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा ना, कैसा लगा वो वीडियो देख के? आपको पता है आज वो वीडियो मैंने क्यों दिखाया आप लोगों को? आज मैं आप लोग को समझाने वाला हूं कि फॉरएवर में कितने तरह के इनकम मिलते हैं। मतलब कि अगर आज आप जो भी काम करते हो, है ना, आज आप चाहे अपना जॉब कर रहे हो या फिर जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, है ना, तो उसमें एक ही तरह का इनकम मिलता है। बट फॉरएवर में आपको पता है यहाँ पे लगभग आपको 11 तरह का इनकम मिलता है, जिसमें एक ये भी था जिसकी वीडियो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई। ठीक है, ये क्या था? ये भी एक इंसेंटिव होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे वो बड़े बड़े चेक्स उनको दिए जा रहे थे। किसी को 3 लाख का मिल रहा था, किसी को 5 लाख का मिल रहा था, है ना, किसी को 8 लाख, किसी को 13 लाख रुपए, है ना। तो वो सारी चीजें भी, वो भी इनकम कैसे मिलती है, वो सारी चीजें आज हम क्लियर करने वाले हैं, है ना। लेकिन उन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज जो भी आज जितने लोग भी आज सेशन में हैं, वो सेशन को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। क्योंकि देखो, आप लोगों ने कंपनी को चेक कर लिया, है ना, कंपनी के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो सकता है आप लोगों ने लगाई होगी, और हो सकता है आप लोगों ने नहीं भी लगाई होगी। तो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग भी जरूर लगा ले, क्योंकि आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट्स है क्या, है ना, उसकी यूसेज क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक अटेंड नहीं किया है तो इस ट्रेनिंग के बाद अटेंड कर लेना। इस ट्रेनिंग में आज हम सिर्फ पैसे की बात करने वाले हैं। जिस चीज के लिए आप लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था, है ना, आप लोगों ने ये बिजनेस क्यों करना है? पैसे के लिए करना है। बट अभी तक आप लोगों को यही नहीं पता कि हम स्टार्टअप कैसे करेंगे, हमें पैसा कैसे आएगा, है ना, हम पैसा कब कमाएंगे, कितना कमाएंगे, है ना, कितने तरह की इनकम मिलती है। ये सारी चीजें आज हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। अगर हो सके तो आप अपना डायरी और पेन लेकर भी बैठे, है ना, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप उसको साथ ही साथ नोट कर पाएंगे। और अगर डायरी और पेन नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है।
और जो चीज नहीं क्लियर होगी आप मुझसे साथ ही साथ पूछ भी सकते हो। लेकिन सारे सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से सवाल है कि अभी तक आपने जितना बिजनेस को समझा है, जितना जाना है, थोड़ा बहुत जो भी, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, मन में कोई संकोच हो, कोई शंका हो, कोई परेशानी हो इस बिजनेस के रिगार्डिंग, तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस जल्दी से आप लोग पूछो ताकि फिर मैं जल्दी से आप लोगों को बिजनेस प्लान समझाना स्टार्ट करूं। अगर कोई चैट बॉक्स में पूछना चाहता है तो लिखकर पूछ सकता है, अगर कोई बोल कर पूछना चाहता है तो बोलकर भी पूछ सकता है। आप हैंड रेस करो, है ना, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप बोलकर भी पूछ सकते हो। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो। देखो पता है आप सभी को मैं बता रहा हूँ, मन में कोई बात रखनी नहीं चाहिए। अगर मन में कोई बात रखोगे, है ना, तो ये आपके लिए ही हानिकारक होगा, आपके काम के लिए हानिकारक होगा। आज मैं दो तीन चीजें समझाऊंगा कि हमारे इस बिजनेस में लेवल्स क्या क्या होते हैं, है ना। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको पैसा कैसे आएगा। जो हम कहते हैं कि मैनेजर को लाखों रुपए आते हैं, आज मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल करके दिखाने वाला हूँ। मैं पूरे मैथ्स के कैलकुलेशंस आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से लोगों को, किस तरीके से जो मैनेजर्स होते हैं उनको लाखों रुपए कैसे आते हैं। सर एक सीटी पे काम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, इसका आंसर भी मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो। देखो अभी योगेश जी ने क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। और कोई। 2 सीसी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इसका भी आंसर दे देता हूं मैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा और कोई क्वेश्चन होगी, जब मैं बिजनेस प्लान आप लोग को समझाना स्टार्ट करूंगा ना, तो साथ ही साथ ये आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, तो फाइनली किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, पक्का। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सर 2 सीसी क्या होता है, बताता हूँ क्या होता है। 2 सीसी हमारे बिजनेस का बेस होता है। 2 सीसी के बिना कुछ भी नहीं होता। आप लोगों के स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड नजर आ रही होगी, राइट, है ना। सबसे पहले तो यार मेरे को प्रॉमिस करो कि ये पूरे, है ना, अगर आपके फोन में डेटा नहीं है, ठीक है, दिन भर का हो सकता है कि आप लोगों ने ये रील्स वगैरह और यूट्यूब की फालतू की वीडियोस देखकर आप लोगों ने अपना आधा से ज्यादा डेटा खत्म कर दिया हो, तो कोई कोई चक्कर नहीं है। अब 10-12 रुपए का, 20-25 रुपए का एक छोटा सा रिचार्ज होता है, अभी के अभी डेटा अपना फिक्स करवा लो, है ना। और चैट बॉक्स में मेरे को प्रॉमिस करो कि इस सेशन के एंड तक बैठे रहोगे, क्योंकि जो मैनेजर को लाख रुपए कैसे आते हैं, है ना, महीने के, वो मैं इस सेशन के एंड में ही बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के ये भी डाउट्स थे, है ना, कि सर हम प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है, हम खुद के यूज के लिए भी नहीं कर पाएंगे, तो वो वाला डाउट भी मैं आज क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, करते हैं शुरू। अब देखो कोई भी बिजनेस करने से पहले ना, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि आप किसी भी अब आप लोग प्लीज शांत हो जाए। सर मैं लास्ट तक समझूंगी, आई प्रॉमिस। डेटा है बट चार्ज नहीं है, तो चार्ज कर लीजिए मनिंदर जी, वरना आज आप ऐसा कुछ मिस कर देंगे जो शायद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, कितने लोगों को आज से पहले किसी ने बताया है ऐसे मैथ्स कैलकुलेट करके एकदम प्लानिंग के साथ। यहाँ पे 38 लोग प्रेजेंट है, मेरे को चलो हटा दो, 37 लोग प्रेजेंट है। कुछ लोग पुराने हैं जिनको पता है सारा सिस्टम, बट जो लोग नए हैं उनको कितने लोगों ने आज तक ऐसे बैठा के समझाया होगा मीटिंग में कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, इस तरीके से हम बिजनेस करेंगे, इतने महीने तक करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हम महीने के लाख रुपए भी कमा सकते हैं, प्रूफ करके, मैथ्स के साथ, है ना, प्लानिंग के साथ। कितने लोगों को समझाया गया है, वो हैंड रेस करो। अगर समझाया गया होता तो कहीं ना कहीं आज आप उस रास्ते पे निकले होते, है ना। लेकिन अगर आज आपके पास ये मौका आया है, आज मैं आपको ये बातें समझा रहा हूं, तो
मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये मौका छोड़ना चाहिए, अपने हाथ से जाने देना चाहिए। और इसको जितना अच्छे से समझ सकते हो ना, उतना अच्छे से एकदम दिमाग में डाल लो। जहां नहीं समझ में आएगा फौरन मेरे से पूछना, मैं उसी वक्त आपका वो डाउट क्लियर करूंगा। तो अभी जो मैं बिजनेस प्लान बताने वाला हूँ, ये कोई ऐसा वैसा बिजनेस प्लान नहीं है। इस बिजनेस प्लान को बनने में आपको पता है 7 साल लग गए। 7 साल सिर्फ एक बिजनेस प्लान बनने में। आपको इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज ऐसे मिल जाएगी जो 6 महीने में बन जाती है। फॉरएवर का बिजनेस प्लान बनने में 7 साल लग गया था। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि हमारा बिजनेस प्लान कहाँ बना था। आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। उस यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स ने मिलकर इस बिजनेस प्लान को बनाया था, बड़ा कुछ समझ के, बड़ा कुछ जान के। ठीक है, तभी तो यहाँ पे 13 तरह की इनकम मिलती है और इतने बड़े बड़े चेक मिलते हैं। तो सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं शुरू करता हूँ। देखो, कोई भी आप सामान लेने जाते हो दुकान में, तो आप किसी चीज में आप उसको नापते हो, है ना। अगर आपको कोई सॉलिड सामान लेना है, आटा, चीनी, गेहूं, कुछ भी लेना है, तो आप उसको क्या बोलते हो कि किलो में दे दो, है ना। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जो भी किलो में होता है। उसके बाद अगर आपको जस्ट सपोज करो कोई लिक्विड आइटम लेना है, कोई तरल पदार्थ लेनी है, तो आप क्या करते हो, आप उसको लीटर में करते हो, है ना। कोई अगर आपको डिस्टेंस नापना है, आपको दूरी नापनी है, तो आप किलोमीटर पे नापते हो, राइट। अब हमारा बिजनेस हम यहाँ पे कैसे नापेंगे, हमने कितना बिजनेस किया ये हमें कैसे पता चलेगा। तो बिजनेस नापने की भी एक क्राइटेरिया है जो कंपनी ने बनाई है, जिसको हम कहते हैं सीसी। ठीक है, अब सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, केस क्रेडिट। आज देखो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अगर बोर होंगे तो बताना, बीच में गाने वाने सुना दूंगा, ठीक है। तो केस क्रेडिट इसका फुल फॉर्म है सीसी का। अब ये केस क्रेडिट क्या होता है, इसको अच्छे से समझो। अब जैसे कि मान के चलो ये शहद है, ठीक है, ये हमारी कंपनी का शहद है फॉरएवर का, ठीक है। तो मान के चलो आपने एक शहद की खरीदारी करी, तो आपके जो आपकी अगर ज्वाइनिंग हुई होगी तो आपको एक आईडी मिलेगा, आपका एक अकाउंट बनेगा फॉरएवर की हमारे कंपनी में, आपका एक आईडी बनेगा उस। और आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, जिसके थ्रू आप अपना सारा बिजनेस मॉनिटर कर सकते हो, सारा बिजनेस का देख रेख कर सकते हो। तो उस आईडी में आपके कितने पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, 105। हनी का पॉइंट है वो फिक्स है 105, ठीक है। सिमिलरली अभी मान के चलो कि आपने एक और प्रोडक्ट का बिजनेस किया या खरीदारी करी, ये आर्टिक सी, ठीक है। तो आर्टिक सी के आप कितने पॉइंट्स हो गए, 132। ठीक है, सिमिलरली अभी मान के चलो आपने एक एलोवेरा जेल का भी कर लिया। एलोवेरा जेल के कितने पॉइंट्स है, 102। ठीक है, आपने जस्ट सपोज करो इन 3 प्रोडक्ट्स का बिजनेस करा, इन 3 प्रोडक्ट्स को अपनी आईडी पे खरीदा, ठीक है। तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, तीनों को आप ऐड कर लो, कितने हो गए, 339, ठीक है। 339 पॉइंट्स हो गए। क्लियर हो गया यहां तक। अभी ये इसी तरीके से अगर मान के चलो हम बिजनेस करते गए, है ना, हमने कुछ और प्रोडक्ट्स का बिजनेस किया, फिर हमने कुछ और प्रोडक्ट्स का बिजनेस किया, तो ये पॉइंट्स हमारे जो भी प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते जाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स हमारे आईडी में ऐड होते जाएंगे। तो जब ये पॉइंट मिलकर 1000 हो जाता है, तो इसको कंपनी कहती है कि आपका 1 सीसी का बिजनेस हो गया। समझ आया, 1 सीसी मतलब 1000 पॉइंट, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली आपका 1 सीसी का बिजनेस हो गया। और 1 सीसी का बिजनेस करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली, अगर आप इंडियन रुपीज में, इंडियन करेंसी के हिसाब से देखोगे, तो लगभग लगभग 17,500, ठीक है,
17,500 रुपए का बिजनेस करोगे तो 1 सीसी हो जाएगा। वे साढ़े कुछ लोगों को लगता है कि हम 1 सीसी का बिजनेस करेंगे तो हमें 17,500 रुपए मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब जैसे हमारा हनी है ना? इसका कॉस्ट अराउंड 1600-1700 के आसपास पड़ता है। तो ये जो इसका दाम हुआ ना 1600-1700, हमने इस 1600-1700 का बिजनेस करा, अगर आप प्राइस के अकॉर्डिंग देखोगे तो, और उस पे हमें कितना पॉइंट मिल गया? 105 पॉइंट मिल गया। समझ गए? तो उस प्राइस के हिसाब से बोल रहा हूं कि अगर आप 17,500 का बिजनेस करोगे तो आपके 1 सीसी का बिजनेस हो जाता है। और सिमिलरली अगर हमने 2,000 पॉइंट का बिजनेस कर दिया तो कितने हो गए? 2 सीसी। अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि 2 सीसी कितने कितने हजार का बिजनेस में हो जाएगा? 1 सीसी 17,500, तो 2 सीसी कितने हजार का? चैट बॉक्स ओपन है। ₹35,000। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, क्या बात है। तो मतलब लगभग लगभग हम 35,000 का टर्नओवर करते हैं तो हमारा 2 सीसी का बिजनेस हो जाता है। ठीक है। अब ये 2 सीसी भी करने के इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना? वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे किया जाता है। अब आ जाओ मेन जगह पे कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ठीक है। देखो, आप इस कंपनी में बिजनेस करने से पहले आप सबसे पहले क्या बनते हो? यहाँ पे आप बनते हो फॉरएवर के प्रेफर्ड कस्टमर। क्या बनते हो? फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर। अब बात को समझना कि एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है ना जो किसी चीज का बिजनेस करने से पहले उस चीज को पहले खुद यूज करके देखता है ना? कि सच में वो प्रोडक्ट अच्छा है भी कि नहीं, उसको यूज करना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। जस्ट सपोज करो आप फल का बिजनेस कर रहे हो, आप सेब का बिजनेस कर रहे हो। आपने सेब की 1 कैरेट मंगा ली, 1 पेटी मंगा ली बिजनेस करने के लिए, तो उसमें से आप 1 सेब खाकर नहीं देखोगे खुद ही कि यार ये जो मैं सेब का बिजनेस करने वाला हूँ ये सेब सही है भी कि नहीं, मीठा है भी कि नहीं, पका है भी कि नहीं। पहले 1 सेब खुद तो टेस्ट करोगे ना कि इसका बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कॉमन सा बात है ना? तो एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम आपको कंपनी कहती है कि पहले आप खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना? अब आप इस्तेमाल क्या क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना? 50 से 60 प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में अवेलेबल है और सारे घर पे आप ऑलरेडी यूज करते हो वही प्रोडक्ट है। ऐसा वैसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो आप अपने घर पे यूज नहीं कर रहे हो। बट पता है, आप जब कस्टमर बनते हो आप जब कस्टमर बनते हो तो आपको हर एक प्रोडक्ट ना पहले ही दिन से अप टू 5% का डिस्काउंट पे मिलता है। ठीक है। अप टू 5% का डिस्काउंट पे मिलता है। ठीक है। अब जो देखो, अब यहाँ पे पता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या उठता है? बहुत लोगों को लगता है कि सर ये प्रोडक्ट्स हमारे यूज के भी है कि नहीं, ये प्रोडक्ट्स हमें यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना? ये सवाल आता है हमारे मन में, है ना? सही बात है। इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो कि ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलो इस सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों को देता हूँ। अच्छा, आप लोग आमिर खान को जानते हो? कौन कौन जानता है आमिर खान को? उसका एक शो आता था, है ना? टीवी पे उसका एक शो आता था काफी टाइम पहले जिसका नाम था सत्यमेव जयते, है ना? उसमें वो इंडिया की कुछ कुछ कंडीशंस के बारे में बात करता था कि अभी इंडिया के हालात कैसे चल रहे हैं। आप लोग देखना चाहते हो कि आज आप लोग क्या खा पी रहे हो, क्या कंडीशन चल रहा है इंडिया में?
है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना जो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वही एंडोसल्फान पेस्टिसाइड है जिसके बारे में रश्मि जी ने हमें बताया था कि उनके टेस्ट में मां के दूध में एंडोसल्फान की मात्रा परमिसिबल लिमिट। तो दोस्तों ये वही एंडोसल्फान पेस्टिसाइड है जिसके बारे में रश्मि जी ने हमें बताया था कि उनके टेस्ट में मां के दूध में एंडोसल्फान की मात्रा परमिसिबल लिमिट से 800% ज्यादा थी। और मां के दूध में पेस्टिसाइड आने की वजह यह है कि हमारे कई खाने के पदार्थों में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, यानी कीड़े मारने का जहर मौजूद है। और दोस्तों इसके बारे में सबसे बेहतर जानकारी शायद उसके पास होगी जो हमारा खाना उगाता है, यानी कि एक किसान। महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंगूर देश भर में मशहूर हैं। ताजे ताजे और रस भरे अंगूर देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन जो किसान इन अंगूरों को उगा रहा है वो इन्हें नहीं खाएगा। 6 साल पहले मुझे मुंह में छाले हुए थे। उस टाइम अंगूर का सीजन था तो मैं रोज अंगूर खाता था। हम अंगूर की खेती के केमिकल स्प्रे करते हैं, तो फिर मैंने मेरे खेती का अंगूर खाने बंद कर दिया। तो मेरे मुंह के छाले बिगर दवा वो अच्छे हो गए। इंसेक्टिसाइड नहीं डाला तो इधर इंसेक्ट ने बाइट कर दिया इस बेरी को, तो काला दाग आता है। व्यापारी जब आता है वो देखता है इस पे बंच पे काले दाग है तो भाव गिरा देता है, तो हमें फिर नुकसान हो जाता है। तो हमें मालूम है इससे क्वालिटी खाली दिखने के लिए बढ़ती है, उसके न्यूट्रिएंट्स कम तो होते हैं लेकिन पॉइजन जो अंदर जाता है, इसलिए खाली व्यापारी पर्पज के लिए करना पड़ता है। हमने अलग सी जगह खेती की, उसमें हमने बिगर केमिकल स्प्रे लगाए हुए सब्जी तैयार की और वही हम खाते हैं। फिरोजपुर पंजाब के सुरेंद्र राजपूत दुनिया भर को पेस्टिसाइड्स बेचने वाले खुद बिना केमिकल के खेती करते हैं। ये दवाइयाँ जो फार्मर्स में से लेके जाते हैं वो कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं। स्लो पॉइजनिंग जो है ना ये है, मैं अपने खेत के अंदर जो है ना इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि हमारी जो है ना सेहत ठीक रहे, बॉडी के ऊपर जो है ना उसका असर ना आए। वलसाड़ गुजरात के नीलेश देसाई भी अपने और अपने परिवार के लिए अलग से अन्न उगाते हैं। मेरा एक खेत है, उसमें मैं एकदम देसी वो मेरे लिए रखा है मैं, और मेरा दूसरा जो खेत है उसमें मैं रासायनिक यूज करता हूँ। ये इसलिए ज्यादा नफा मिले। जो ड्रम में डालते हैं दवा, वो ड्रम 1 साल तक उसकी स्मेल इसमें रहती है, तो वो तो ड्रम है प्लास्टिक का, तो आदमी पे तो असर होगा ही नहीं उसका। घर के वाली में नहीं डालते हैं, वो बारिश से पहले हम निकाल लेते हैं। वो माल हम हमारी रिश्तेदारी में ही देते हैं, और जो कमर्शियल आता है वो सब मार्केट में जाता है। इस जमाने में तो कोई भी वस्तु दिखावा पे चलता है, बढ़िया लगा ले लो, वो कैसा है वो दिखता नहीं है। जब कमर्शियल बात आ जाती है तो सामने वाला मर जाए तो अभी कोई सोचता नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम क्या खा रहे हैं। आपको नासिक के अंगूर दिखाए गए हैं ना, पंजाब की सब्जियां दिखाई गई, गुजरात के आम दिखाए गए। ये हर एक स्टेट में हो रहा है, इंडिया के हर एक जगह पे हो रहा है, जहाँ पे आप हम जो भी फल फ्रूट सब्जियां गेहूं चावल जो भी खा रहे हैं ना, आप लोग को ही पता होगा कि हम उसमें कितनी ज्यादा केमिकल डाल रहे हैं, कितनी ज्यादा दवाइयां डाल रहे हैं। अब क्या वो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है? आज आप लोग देखो कि हमारे जो पूर्वज होते थे वो हमें मतलब कि वो कितने टाइम तक जिंदा रहते थे, उनकी उम्र 90 से 100 साल तक होती थी। आज हमारी उम्र कितनी हो गई है? 50 से 60 साल, वो भी मुश्किल से जी पाते हैं, दुनिया भर की बीमारियां लग जाती। इसका रीजन क्या है? यही जो हम ये जो जितनी सारी चीजें खा रहे हैं ना, ये जहर वाली चीजें, इसका रीजन यही है ना। तो ऐसे तो मेरे पास और भी वीडियोज है ना, चाहो तो आप लोग को व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जब हमें पता है कि हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनसे बीमारियां हो रही है ना, तो उसका उपाय क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, हम कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगाई होगी तो आपको हमारे एलोवेरा जेल के बारे में बताया गया।
है ना। उसका लाइव एक्सपेरिमेंट मैं आप लोग को कल शो करूंगा, अगर मेरे कल की ट्रेनिंग में आप आ गए, है ना। तो कल की ट्रेनिंग में हम ये भी बताने वाला हूँ कि आप 2cc कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो कल की ट्रेनिंग आप लोग जरूर अटेंड करना। उसमें मैं आप लोग को, आप लोगों के सामने, ऐसी आपके सामने बैठकर मैं एक लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, एक डेमो करके दिखाऊंगा, जिसमें आप लोग को दिखेगा कि हमारा एलोवेरा जेल कैसे इतनी सारी जो भी प्रॉब्लम, जो भी गंदगी, जो भी केमिकल, जो भी जहर हमारे बॉडी में जा रहा है, उसको कैसे बाहर निकाल सकता है ना। अब मेरे को आप सभी बताओ कि आप लोगों के पास, है ना, आप लोग जितने भी लोग हो, कौन कौन चाहता है कि मेरी सेहत अच्छी रहे, मेरे मम्मी पापा की सेहत अच्छी रहे, मेरे घर वालों की सेहत अच्छी रहे, मेरे भाई बहन की सेहत अच्छी रहे? कौन कौन चाहता है? वो चैट बॉक्स में 1 टाइप करो। सभी चाहते हैं, है ना। तो अब हम अपना सेहत अच्छा रखना सभी चाहते हैं, हम अपने घर वालों से प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनकी सेहत के लिए हम कुछ प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको कुछ ऐसे लगाने वाला नहीं चाहिए, जैसे डीओ, परफ्यूम, ये सारी चीजें भी हमारी कंपनी रखती है, वो भी सारे नेचुरल है। बट अगर आपको वो सब यूज नहीं करना है, अपने घर वालों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने भाई बहन के लिए, आप उनकी सेहत को अच्छे रखने के लिए, क्योंकि खा तो वो भी रहे ना, वही वही गेहूं, वही चावल, वही फल। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो जो अब खाना नहीं खाता हो? सारे ही खा रहे हैं। अगर मैं उसकी आपको, वो वीडियो जो मैंने आपको दिखाई ना, अगर मैं पूरी दिखा दूंगा ना, तो आप ऐसे बोलोगे कि सर कि मेरे को एलोवेरा जेल अभी के अभी चाहिए, है ना। तो वो भी दिखाऊंगा, लेकिन वो दिखाने लग जाऊंगा तो फिर मैं बिजनेस प्लान नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, उस चीज के बारे में कल मैं आप लोग को और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम बिजनेस प्लान पे आते हैं। तो वही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि देखो, ये प्रोडक्ट्स जो है ना, कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं है। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जब आपके पास हेल्थ रहेगा ना, तो आप पैसा बहुत कमा लोगे। दोस्तों, तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना सीखो। आपने सेहत के लिए 1000-2000 खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होता है ना। हम फालतू चीजों में 1000-2000 खर्च कर देते हैं, है ना। हम अपने शरीर पे पहनने के लिए हम हजारों रुपए के कपड़े खरीद लेते हैं, है ना। सोने सोने के हम वो ज्वेलरी खरीद लेते हैं लाखों रुपए के, राइट। लेकिन उस शरीर को अच्छे रखने के लिए, जिसपे वो हमने वो अच्छा सा कपड़ा पहनना है, वो अच्छे से जूते पहनने हैं, उस शरीर को अच्छा रखने के लिए हम कुछ पैसे खर्च नहीं करते, है ना। तो इस चीज के बारे में आप लोगों को सोचना है। ठीक है। और उसके बाद 2cc का बिजनेस हमने डन करना है। 2cc का बिजनेस कैसे डन करना है, अगर उसको जानना चाहते हो, तो कल का सेशन गलती से भी आप में से कोई भी इंसान मिस ना करे। ठीक है। अब हम आते हैं अगले लेवल पे। अब अगला लेवल क्या होता है? जो हमारा अगला लेवल होता है, इसे कहते हैं हम असिस्टेंट सुपरवाइजर। और ये लेवल आप कब कंप्लीट कर लेते हो? जब आपका 2cc का बिजनेस डन हो जाता है। मतलब कि आप 35,000 का टर्नओवर अगर अपनी आईडी पे जनरेट कर देते हो, तो आपका 2cc डन हो जाता है, और आपको एक नया लेवल मिलता है जिसको कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है। यही लेवल होता है जहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, यहां तक आप कस्टमर होते हो, है ना। अब देखो, कस्टमर आप हर एक चीज के हो, आप अपने डेली रूटीन में पता नहीं क्या क्या चीज यूज कर रहे हो, बट वो जो चीज यूज कर रहे हो, उसका बिजनेस करने का मौका आपके पास कभी नहीं है। यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर फॉरएवर आपको इसलिए बोलती है, क्योंकि आप यहाँ पे कस्टमर तो हो, बट आप जब चाहो तब बिजनेस कर सकते हो, बस एक छोटा सा टर्नओवर जनरेट करके। इसको 2cc कहते हैं। ठीक है। अब इस पे बेनिफिट क्या होता है? अब तक जो आपको डिस्काउंट 5% मिल रही थी, वो अब 30% मिलने लगता है। ठीक है। दूसरी चीज, आपको 5% का कैशबैक मिलता है, प्लस रेफरल कमीशन। ठीक है। रेफरल कमीशन, क्योंकि देखो, ये कोई, दोस्तों, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है, और बिजनेस में कमीशन होता है। और कमीशन ऐसा होता है कि कमीशन में कोई लिमिट नहीं होता है। आप जितना मन चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। रेफरल कमीशन आपको 25% का यहाँ पे मिलना स्टार्ट होता है, सबसे पहले लेवल से। ठीक है। किस किस को पता है कि रेफरल कमीशन क्या होता है? किस किस को डाउट है? किस किस को जानना है कि रेफरल कमीशन क्या होता है? वो हैंड रेस करें कि सर ये पता नहीं रेफरल कमीशन क्या होता है। कौन कौन जानना चाहता है?
या फिर चैट बॉक्स में आप लोग 1 भी टाइप कर सकते हो। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ रेफरल कमीशन क्या होता है। अब जस्ट सपोज करो कि आप कोई भी कंपनी का फोन, है ना, कोई भी कंपनी का फोन यूज कर रहे हो, ठीक है। अब आपको ये फोन बहुत मजा आ रहा है यूज करने में, आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना। अभी मान के चलो मैं ये फोन यूज कर रहा हूं, अब मैंने वो, आप यहाँ पे करीब करीब 35 लोग हो, अब मैंने आप लोगों को इस फोन की खूब तारीफ कर दी, इस फोन के बारे में बता दिया, सब कुछ कर दिया। ये देखो कुछ नया काम नहीं है, हम ये बचपन से करते आ रहे, खास करके हम जो इंडिया वाले हैं ना, हमारे तो खून में है ये चीज। हमें कोई मूवी अच्छी लगती है, उसकी बाहुबली अच्छी लगी, हम दुनिया को तारीफ करते करते थक गए कि भाई बाहुबली देख के आओ, बाहुबली देख के आओ। कोई रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लग गया तो हम दुनिया को, अपने दोस्तों को जाकर बताते हैं भाई वो उस रेस्टोरेंट में ही खाना खाएंगे, वाह क्या खाना खिलाता है ना। तो उसी तरीके से मान के चलो, अभी मैंने इस फोन की तारीफ कर दी आप लोगों के सामने, अब 35 में से मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, 3-4 लोगों ने ये फोन जाकर खरीद लिया, है ना। तो जिससे फोन खरीदा उसका फायदा हुआ, है ना, उसके 70-80 हजार के उसका उसका प्रॉफिट, उसका बिजनेस हो गया। ये फोन जिस कंपनी का है उस कंपनी के मालिक को भी प्रॉफिट हो गया, सबको प्रॉफिट हो गया। मेरे को क्या मिला? मैंने तो आप लोग को रेफर ही किया ना कि ये फोन ले लो, ये फोन बहुत अच्छा है। मेरे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। अगर आपको यही काम करने के पैसे मिलने लग गए तो इसी को कहते हैं रेफरल कमीशन। कि अगर आप किसी को हमारे बिजनेस के बारे में बताते हो, किसी को हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो, तो उसके बाद जो आपको कमीशन मिलता है उसको कहते हैं रेफरल कमीशन। और ये चीज हम बचपन से करते आ रहे हैं, बस यही चीज हमें करना है, बट ये बिना सीखे करने मत लग जाना। ये इसको आपको रेफर कैसे करना है वो भी हम सिखाएंगे, आपको रॉयस ग्रुप के लीडर सिखाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया रेफरल कमीशन क्या होता है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो दोस्तों, हमारी जो इंडिया की आबादी है ना, वो लगभग लगभग 150 करोड़ की है। कितने की है जी? 150 करोड़ की, ठीक है। अब 150 करोड़ की आबादी है इंडिया की। अगर हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना, हम लोगों को रेफर करते हैं, 25% का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी को आगे रेफर करते हैं इस बिजनेस को, तो वो जितना भी बिजनेस करेगा उसका 25% प्रॉफिट हमें आएगा, है ना। जस्ट सपोज करो कि मैंने आपको ये फोन रेफर किया, आपने ये फोन खरीदा, अगर मान के चलो इसमें मुझको 25% कमीशन आना है ना। मान के चलो ये फोन 10,000 रुपए का है, तो अगर आपने ये फोन जाके कहीं से खरीदा, जहां का मैंने बताया था कि वहां से खरीदना है आपको, तो अगर आपने 10,000 का ये फोन खरीदा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना, कि जस्ट सपोज करो आपने 10,000 का फोन खरीदा, तो आपको उसमें से जो मेरा प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 2,500 रुपए। 25% मतलब समझे, 2,500 रुपए, ठीक है। तो इस यही होता है 25%। क्लियर है? अब देखो 150 करोड़ की आबादी है, मैं ज्यादा नहीं कहता, ठीक है, ज्यादा नहीं कहता कि आपके साथ, आप सभी के साथ 15-15 लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए, ठीक है। और ये 15 लोग कैसे आएंगे वो भी हम सिखाएंगे, ठीक है, उसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो 15 दोस्त आपके साथ बिजनेस करने आते हैं। अभी ध्यान में रखना एक चीज, कि आपने स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस करने आए तो आपने 2cc का बिजनेस डन किया था, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने थे क्योंकि आपको बिजनेस करना है। अब वो 15 लोग भी आके 2cc करेंगे, तो आप सारे बताओ आपके कितने हो गए? 30cc। आपने कितने का बिजनेस कर दिया जी? 30cc का बिजनेस आपने कर दिया, अकेले नहीं किया, अपनी टीम के साथ किया, वो 15 लोगों के साथ किया, है ना। इसको कहते हैं नेटवर्क का पावर। शायद आप 30cc का बिजनेस अकेले नहीं कर पाते, बट अगर आपके साथ 15 लोग आ जाते हैं तो आप 30cc का भी बिजनेस कर लेते हो, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान देना। अब कंपनी कहती है कि 30cc भी रहने दो, ठीक है, आपको सिर्फ 25cc पे, ठीक है, कितने पे? 25cc पे आपको एक नया लेवल मिलता है जिसको कहते हैं हम सुपरवाइजर, ठीक है। क्या कहते हैं जी? सुपरवाइजर, ठीक है। अब ये जो सुपरवाइजर लेवल है ना जिसपे अभी मैं हूं, सुपरवाइजर के बेनिफिट्स क्या होते हैं? डिस्काउंट आपका सेम रहता है 30%, लेकिन कैशबैक बढ़कर हो जाता है 8%, और
रेफरल कमीशन जो होती है वो बढ़कर अब हो जाती है 33%। मतलब आप काम वही कर रहे हो बट आपका इनकम बढ़ते जा रहा है, परसेंटेज बढ़ते जाएगा, इनकम भी बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब ये 15 दोस्त है ना, अब आप बन गए हो सुपरवाइजर, आपके साथ जो ये 15 दोस्त थे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। ठीक है। अगर मैं इनकम की बात करूं ना, मैं आप लोग को बता देता हूं इनकम कितनी होती है। जो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है उसकी इनकम होती है लगभग 5,000 से लेकर 25,000 तक। ठीक है। इसके बीच बीच में एवरेज इनकम बता रहा हूँ कि आप 5,000 से 25,000 के बीच बीच असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे कमा सकते हो। और जो एक सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर की इनकम होती है वो लगभग आपकी, आप समझ के देखो, लगभग आप मान के चलो 25,000 से लेकर 35,000 के बीच बीच होती है। ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब मेरे को आप लोग बताओ कि आप बन गए हो सुपरवाइजर। ठीक है। आपकी इनकम हो गई महीने की 25 से 35,000, आपके 15 दोस्त है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है। वो 15 दोस्त में से कितने दोस्त होंगे जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहेंगे? हाँ जी सूरज जी, पर मंथ की बात कर रहा हूं। ठीक है। किसी को मेरी इनकम तो नहीं देखनी? तो आप लोगों से मैं ये पूछ रहा था कि वो 15 दोस्त है ना जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है, वो उसमें से कितने लोग होंगे जो चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह आगे सुपरवाइजर बने और आगे बढ़े? 7 लोग। ठीक है। और मैं कहता हूं कि 7 छोड़ो, 15 छोड़ो। ठीक है। वैसे तो मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जब वो कोई भी इंसान ना संतुष्ट नहीं रहता। ठीक है। कोई भी इंसान संतुष्ट नहीं रहता। जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, जब पैसे आने लगते हैं, वो जब देखेगा कि मेरा सीनियर जो है जिन्होंने मेरे को बिजनेस में लाया वो 25 से 35,000 कमा रहा है, ठीक है, और मैं 10 से 20 कमा रहा हूँ, तो 15 के 15 ही चाहेंगे कि आगे बढ़े। बट मैं कहता हूं कि चलो 11 लोगों को हटाओ, मान के चलते सिर्फ 4। ठीक है। 4 लोगों ने आगे डिसीजन बनाया सुपरवाइजर करने का। अब सुपरवाइजर करने के लिए 25 सीसी चाहिए होंगे। जैसे आपने 25 सीसी का बिजनेस किया, ये भी तो 25 सीसी का बिजनेस करेंगे, तभी तो सुपरवाइजर होंगे। उन 4 लोगों ने 25 सीसी का बिजनेस करा, आपके कितने हो गए जी? 100 सीसी हो गए। बट कंपनी क्या कहती है कि 100 सीसी भी छोड़ो, सिर्फ 75 सीसी पे, कितना जी? 75 सीसी पे आपको एक नया लेवल मिलता है जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है वो सेम होता है 30%, बट कैशबैक बढ़कर हो जाती है 13% और रेफरल कमीशन बढ़कर हो जाती है 38%। और इनकम की बात करूं तो पर मंथ यहाँ पे 40 to 60,000 की इनकम होती है। ये होती है असिस्टेंट मैनेजर पे 40 से 60,000 पर मंथ। क्लियर है? 2 सीसी पर सैलरी 35,000 आएगी। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने यही चीज क्लियर किया था कि लोगों को ये लगता है कि वो 2 सीसी करेंगे तो उनको 35,000 रुपए मिलेंगे। शायद आप इस सेशन में पहले से नहीं हो, आपको अपनी अपलाइन से क्लियर कर लेना, वरना कल के सेशन में जरूर आना, मैं बताऊंगा ये 2 सीसी क्या होता है और कैसे करना होता है। 35,000 रुपए नहीं मिलते, हमें 35,000 का टर्नओवर करना होता है। चलो मैं एक और सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या होता है। आज आप लोग फॉरएवर छोड़ दो, कोई भी चीज छोड़ दो, आप कोई और चीज का बिजनेस करने का सोचोगे, आपको किसी और चीज का बिजनेस करना है। जैसे सपोज करो आपको कोका कोला का बिजनेस करना है ना, तो जाके बोलना कि मेरे को कोका कोला का होलसेलर बनना है। तो पता है कोका कोला का कोई भी डीलर आपको क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि ठीक है भाई, 1 महीने में ना 2 लाख रुपए का माल बेच कर दिखा, या 2 लाख रुपए का माल खरीदो, 4 लाख रुपए का माल खरीदो, तब जाके होलसेलर बनोगे। ठीक है। या फिर आप वो उधर चले जाओ, टाटा सॉल्ट में चले जाओ, टाटा सॉल्ट का ये करना है, वो बोलेंगे कि तुम 1 महीने में है ना 1 लाख रुपए का ये नमक बेच कर दिखाओ, तब तुमको हम होलसेलर बना देंगे। ठीक है। तो कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए, होलसेलर बनने के लिए कुछ ना कुछ टर्नओवर करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको 30 से 35,000 का टर्नओवर करना पड़ता है, और इसको करने के 3 तरीके होते हैं।
ठीक है, इसको करने के 3 तरीके होते हैं जो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन कल के सेशन से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो कल को 2 देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख के आना। अपने जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया ना उनसे मांग लेना, बोलना कि मुझे रवि पांडे सर की वीडियो की लिंक चाहिए। ठीक है, तो कल के सेशन में आपको वो जरूर देख कर आना। क्लियर है? देखो जो लोग अभी मीटिंग छोड़कर जा रहे हैं ना उनका बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि मैं ना बार बार ऐसे बैठकर ऐसे समझाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, बिजनेस प्लान समझाने में देखो है ना, अभी मैं तब से बोला जा रहा हूँ, आप लोगों को बैठ के सुनना है, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। फिर भी यहाँ पे लोग क्या होते हैं, उनसे बैठकर सुना नहीं जाता। अब बताओ जिनमें इतना पेशेंस नहीं है, जो बैठकर उन्हीं के अपने फ्यूचर के लिए देख ले कि हाँ क्या बिजनेस प्लान है, कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, वो कभी आगे बढ़ पाएंगे? है ना? तो आप लोग ध्यान रखना जो यहाँ पे है कि क्या आप लोग उस कैटेगरी में तो नहीं आते। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। देखो आप बन गए असिस्टेंट मैनेजर, आपकी इनकम महीने की 40 से 60 हजार हो गई। ठीक है, और आपकी जो जो आपके साथ 4 लोग सुपरवाइजर है उनकी इनकम कितनी है? 25 से 35 हजार के बीच। ठीक है, देखो ये ज्यादा भी होता है, ये कम भी होता है, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि ये 4 लोग भी आगे बढ़ना चाहेंगे, बस 4 में से सिर्फ 2 ने डिसीजन बनाया कि उनको भी असिस्टेंट मैनेजर बनना है, तो वो 2 लोग 75 सीसी का बिजनेस करेंगे। उन दोनों ने 75 सीसी का बिजनेस किया, आपके हो गए 150 सीसी। बट कंपनी क्या कहती है कि 150 सीसी भी रहने दो, सिर्फ 120 सीसी के बिजनेस पे आपको एक नया लेवल मिलता है जिसको कहते हैं मैनेजर। ठीक है जी, इसको यहाँ पे ड्रीम लेवल भी कहा जाता है, और मैनेजर की जो इनकम होती है वो लगभग 7 लाख रुपए तक होती है। डिस्काउंट सेम होता है 30%। आप लोग नोट कर रहे हो? नोट करते जाओ, और नोट नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, 18%, ताकि आप लोग बाद में भी इसको देखकर रिवाइज कर सको। वैसे मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाता जाऊंगा, ये तो रेगुलर प्रोसेस है। ठीक है, और रेफरल कमीशन 43%। इसके बाद कंपनी कहती है कि नो लिमिट। जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ बिजनेस है, यहाँ कमाने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। ठीक है, आपको 1 लाख कमाना है, आपको 2 लाख कमाना है, 3 कमाना है, जितना मन चाहे उतना कमा सकते हो। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे सारे लेवल्स परमानेंट है, ऑल लेवल्स आर परमानेंट। मतलब कि आपको कोई भी लेवल ना जिंदगी में सिर्फ एक बार करना है। आपको ये 2 सीसी का लेवल भी सिर्फ जिंदगी में एक बार करना है, ऐसा नहीं कि हर महीने करना है। आपको सुपरवाइजर एक बार बनना है, असिस्टेंट मैनेजर एक बार बनना है। जस्ट सपोज करो कि आप सुपरवाइजर हो और किसी रीजन से आपको ये बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, आपको कहीं जाना पड़ गया, आप 3 महीने तक कुछ काम नहीं कर पाए। अगर आप नौकरी में होते तो क्या आपको फिर से सुपरवाइजर रखा जाता? लेकिन यहाँ पे आप जब 3 या 4 महीने के बाद फिर से बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप सुपरवाइजर ही रहोगे, ऐसा नहीं कि आपको फिर से कस्टमर स्टार्ट करना पड़ेगा। सोचो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब मेरे को बताओ, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो? यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो बताओ, फिर हम आगे क्लियर। अब हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं कि जो आपने देखा ना कि मैनेजर को मैंने दिखाया कि हाँ 70,000 से 1 लाख रुपए आते हैं। फिर हम वो पूछेंगे कि वो बताएंगे कि वो कैसे किया जाता है, वो कैसे आता है। किसी को कोई डाउट नहीं है? जो भी डाउट है अपने चैट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो, जल्दी से बताओ। और अगर क्लियर है तो 1 टाइप कर दो कि हाँ जी सर समझ में आ गया, मेरे को क्लियर है। ठीक है, मैं टेबल फिर से दिखा रहा हूँ, है ना? उसको आप उसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आप लोगों को समझना जरूरी है कि एक मैनेजर को लाख रुपए की इनकम कैसे आती है। ठीक है, अभी आप बन गए मैनेजर। ठीक है, अब अगर आप मैनेजर बनोगे तो आपकी टीम में कुछ लोग भी होंगे, है ना। अब वो लोग कौन होंगे? हो सकता है आपकी टीम में एक बिल्कुल नया नया एफपीसी हो, फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर। आपकी टीम में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होगा, आपकी टीम में एक सुपरवाइजर भी होगा, आपकी टीम में एक असिस्टेंट मैनेजर भी होगा और आपकी टीम में एक मैनेजर भी होगा। ठीक है, अब देखो जो एफपीसी है वो किस लिए काम कर रहा है ना। अभी आप लोग फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर हो, आपका अगला टारगेट क्या है? असिस्टेंट सुपरवाइजर। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसका अगला टारगेट क्या है? सुपरवाइजर। जो सुपरवाइजर है वो किस लिए काम कर रहा है? असिस्टेंट मैनेजर के लिए। जो असिस्टेंट मैनेजर है उसका अगला टारगेट क्या है? मैनेजर। ठीक है, तो अब जो एफपीसी है उसको कितने सीसी करने हैं? 2 सीसी। असिस्टेंट सुपरवाइजर को सुपरवाइजर के लिए कितने करने हैं? 25 सीसी। सुपरवाइजर को असिस्टेंट मैनेजर के लिए कितने करने हैं? 75 सीसी। और असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर के लिए करने हैं 120 सीसी। यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है, जसप्रीत जी मैंने पहले ही बता दिया कि 2 सीसी का सेशन हम कल बताने वाले हैं कि 2 सीसी कैसे करना है। कल के सेशन में आप जरूर प्रेजेंट रहना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझना ये जरूरी, ये कमीशन को ध्यान में रखो। ये कमीशन, क्योंकि हम बेसिकली इसके लिए ही काम कर रहे हैं। क्या ये 25%, 33%, 38% और 43%? ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखना। हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर कितना परसेंट कमीशन है? 0%। जब आप कस्टमर हो कोई कमीशन नहीं है। जैसे ही असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए 25% का कमीशन आ गया। सुपरवाइजर बन गए 33% का कमीशन आ गया। आप एएम बन गए, असिस्टेंट मैनेजर बन गए, अब कितना कमीशन आएगा? 38% का। और जब आप मैनेजर बन गए तो कितना आएगा? 43% का। ठीक है, अब देखो पैसा कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को याद करना जरूरी है। उस फॉर्मूले का नाम है नंबर ऑफ सीसी इंटू बीआरपी ऑफ 1 सीसी इंटू परसेंटेज। ठीक है, इस फॉर्मूला को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सीसी क्या होता है? अभी देखो, जो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एफपीसी से, फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर से कितना सीसी आने वाला है। फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर को अब अगला टारगेट क्या है? एएस बनना है, तो उसको कितने सीसी करने हैं? 2 सीसी। तो कितने हो गए नंबर ऑफ सीसी? 2 इंटू बीआरपी ऑफ 1 सीसी। ये हमेशा फिक्स्ड रहता है 15,000। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लो, ये 15,000 है। ये शायद बढ़ने वाला है ना। तो जब बढ़ेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि ये कितना होने वाला है। और ये बढ़ेगा तो आप लोग के लिए बेनिफिट है, ये बढ़ेगा तो आप लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनटू परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज कैसे होता है। अभी ये मैनेजर को हम किससे इनकम काउंट कर रहे हैं? मैनेजर को एक फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर से कितना पैसा आएगा वो काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी हो 43% पे, आप मैनेजर हो, आप 43% पे हो। फिर जो कस्टमर है, प्रेफर्ड कस्टमर है, जो एफपीसी है, वो कितने पे? 0 पे है। तो 43 माइनस 0%, मतलब आपको एक फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर से पूरे 43% का इनकम जनरेट होगा। 43% मतलब 43/100। आप लोग ये कैलकुलेट करके रखो, मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर आप लोग खुद ही बताना कि कितने हुए। सेकंड, अब उसके टीम में मैनेजर हो आप, आपके टीम में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितना करना है? 25 सीसी का बिजनेस करना है सुपरवाइजर के लिए। ठीक है,
तो 25 सीसी छोड़ो, अगर मान के चलो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर सिर्फ 10 सीसी का बिजनेस करता है तो नंबर ऑफ सीसी कितने हो गए? 10 इंटू ये 15,000 फिक्स्ड है, इंटू अब यहां से देखो कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना परसेंट का कमीशन आएगा? 43%। आपको मैनेजर आप 43 पे हो, माइनस असिस्टेंट सुपरवाइजर कितने परसेंट पे है? 25% पे। अब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर का कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो 43 माइनस 25 दैट इज 18%। तो अब यहाँ पे आपको कितना आएगा? एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से इनकम 18% का आएगा। अब आ जाओ, हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कि अब एक आपकी टीम में एक सुपरवाइजर भी है ना। अब सुपरवाइजर को असिस्टेंट मैनेजर करने के लिए 75 सीसी का बिजनेस करता है, तो मैं बोलता हूँ 75 सीसी छोड़ो, सिर्फ 30 सीसी का भी बिजनेस अगर एक सुपरवाइजर कर रहा है हर महीने का, तो आपका कितना हो गया? नंबर ऑफ सीसी हो गए 30, 15,000 इंटू, अब यहाँ पे सेम हमने डिफरेंस निकालना है। आप हो मैनेजर, आप हो 43 पे, माइनस सुपरवाइजर कितने पे? 33 पे, तो इक्वल टू कितना हो गया? 10%। मतलब कि आपको सुपरवाइजर से कितना कमीशन आना है? 10%। अब आ जाते हैं हम असिस्टेंट मैनेजर पे। एक असिस्टेंट मैनेजर है, उसका अगला टारगेट है मैनेजर का 120 सीसी का बिजनेस करना है उसको। मैं कहता हूँ 120 सीसी छोड़ो, अगर वो सिर्फ 60 सीसी का ही बिजनेस डन करता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सीसी आपके कितने हो गए? 60 इंटू 15,000 इंटू 43 माइनस 38, ठीक है, कितने हो गए? 5%। तो 5 डिवाइडेड बाई 100। और एक मैनेजर भी है आपकी टीम में, है ना। अब मैनेजर कितने सीसी पे बनता है? 1 सीसी पे, 120 सीसी पे, ठीक है, 120 सीसी पे मैनेजर आपका होता है। तो अभी मान के चलते हैं कि महीने का आपका एक मैनेजर आपको 100 सीसी का बिजनेस ला के दे रहा है, ठीक है जी। तो ये इंटू कितने हो गए? 15,000 इंटू, अब एक मैनेजर से मैनेजर को कितना आएगा? क्योंकि दोनों मैनेजर 43% पे, वो भी मैनेजर है, आप भी मैनेजर हो, है ना, दोनों 43% पे हो, तो 43 माइनस 43 0%। बट यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ से एक नया इनकम आप लोग की स्टार्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम या लीडरशिप बोनस, जो होता है 6% का। मतलब एक मैनेजर से आपको लाइफ टाइम 6% का इनकम आता है, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 100। समझ गए? तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये टोटल कितने का बन रहा है। सबसे पहला कोई बताना चाहेगा? ये अराउंड बनेगा 12,900 रुपए का, ठीक है। दूसरा ये आएगा 27,000, ये आएगा 45,000, ये भी 45,000, और ये मैनेजर से आएगा 90,000। क्लियर है? अगर अब हम इसको टोटल करते हैं तो टोटल ये अमाउंट कितना बन गया? लगभग आप देखोगे 2,19,000 के आसपास, ठीक है, 2,19,000 के समथिंग। ये हुआ आपका पर मंथ का पे आउट जब आप मैनेजर बन जाते हो। तो आप मैनेजर हो, आपकी टीम में मैनेजर है, तो जो आपकी मंथली इनकम जो लगभग 1,00,000 2,00,000 की पहुंचती है, जैसे आपने देखा होगा कि गुरसिमरन सर कहते हैं कि उनकी मंथली इनकम 5 से 6 लाख रुपए, तो वो कैसे आती है? जैसे अभी ये आप मैनेजर हो, है ना, आपने अपने डायरेक्ट में एक मैनेजर बनाया हुआ है, गुरसिमरन सर ने अपने नीचे उन्होंने 6 मैनेजर्स बनाए हुए हैं। कितने बनाए? 6 मैनेजर। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
ठीक है। तो उन्होंने अपने टीम में, अपने डायरेक्ट में उन्होंने 6 मैनेजर बनाए हुए, उन 6 मैनेजर को उन्होंने लाख लाख रुपए कमाना सिखा दिया, तो उनकी इनकम कितनी हो गई जी? 6 लाख रुपए। समझ रहे, ये बिजनेस है क्या? आप अगर दूसरों को कमाना सिखाते हो तो आपकी इनकम खुद ज्यादा हो जाती है। हमें क्या करना है? हमें दूसरों को बिजनेस बढ़ाना है, उनको सिखाना है, उनको आगे डेवलप करना है, उनको आगे बढ़ाना है। उनको आप जितना पैसा कमाना सिखाओगे आपकी इनकम उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि उन्हीं के बिजनेस में आपका बिजनेस है। तो यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोग पूछो। ये समझ में आया? इसको कहते हैं वॉल्यूम बोनस, कि मतलब कि आप जो काम नहीं भी कर रहे हो, आपकी टीम में काम हो रहा है ना, उसके सारे के सारे बिजनेस से आपके नीचे नीचे जितने भी लोग आते जा रहे हैं टीम में, सबसे आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज आ रहा है, और वो सारा ऐड होकर 1 से 2 लाख रुपए का बिजनेस आपका टर्नओवर जनरेट हो जाता है। अब मुझे आप लोग बताओ कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी अभी तक आपको मार्केट में मिला है ना, कि जिसमें आप इस लेवल तक पहुंच पाओ, मार्केट लाख रुपए कमा सको। मैं आप लोगों को ये लेवल्स जब समझा रहा था, है ना, यहाँ पे ये देखो, ये जब समझा रहा था। अब आप लोग बताओ, अगर आप लोग आज स्टार्ट करते हो फॉरएवर हमारे साथ, तो आप लोगों के हिसाब से आप मैनेजर कितने टाइम में बन जाओगे? है ना, ये 5 लेवल्स है, 1 2 लेवल तो खैर यहीं से स्टार्ट है, 4 लेवल है, 1 2 3 4। आप लोग बताओ मैनेजर कितने टाइम में बन जाओगे? क्या लगता है? खुद से गेस करो। फिर मैं आप लोग को प्लानिंग दूंगा ना कि कैसे बन सकते हैं जल्दी से जल्दी। सिर्फ आज की मैनेजर बनना ही नहीं है। श्रवण जी कह रहे हैं 8 महीने। सिर्फ श्रवण जी को मैनेजर बनना, बाकी सारों को नहीं बनना है। 1.2 ईयर्स। पवन जी कह रहे हैं 6 मंथ। क्या बात है, 5 महीने, 10 महीने, है ना। तो आप लोग को देखो कहना सही है। मुझे अभी कुछ महीने हुए, ठीक है, अभी सुपरवाइजर लेवल पे हूँ। आप भी जब स्टार्ट करोगे, आप 1 2 महीने में आपको सुपरवाइजर होगा, ऐसे करके आपके लेवल्स तो कंप्लीट हो जाएंगे। मैं मान के चलता हूँ, जैसे ब्रिज मोहन जी कह रहे हैं, मान के चलते हैं कि चलो 1 साल भी लग जाते हैं, ठीक है, जस्ट सपोज करो 1 साल भी लग जाता है, तो मेरे को बताओ कि आपको और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें आप 1 साल के अंदर लाख रुपए तक पहुंच पाओ इस बिजनेस के अलावा? किसी का पास ऐसा कोई हो तो मुझे भी बताओ। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूं कि बिजनेस आप लोग करना चाहते हो, लाख रुपए कमाना चाहते हो, बट ये रास्ता आसान नहीं हो, ठीक है। मुश्किलें आएंगी, छोटी मोटी चैलेंजेस आएंगी, बट उस चैलेंजेस को डील कैसे करना है, वो जो प्रॉब्लम आप लोग को आएगी बिजनेस करने में, उसका सल्यूशन, हर एक चीज का सल्यूशन मेरे पास है, ठीक है। तो आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करने वाले बनो, करवाने के लिए हम बैठे हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ कौन कौन ये जानना चाहता है कि सर 2cc, देखो अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये लेवल जानना जरूरी है ना कि 2cc कैसे होगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर पहला लेवल हम कैसे अचीव कर सकते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? कल मैं बताने वाला हूं, बट एक कंडीशन है। सभी जानना चाहते हैं ना, बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप एटलीस्ट अपनी आईडी एक्टिवेट कर लेना। अब आईडी एक्टिवेट का प्रोसेस क्या होता है? आपकी जो पहली 1000 2000 की जो परचेजिंग होती है ना, मिनिमम 1100 होता है डिलीवरी चार्ज के साथ, वो जरूर कंप्लीट कर लेना आज ही। अभी अपलाइन से अपनी जो भी आपकी, जिन्होंने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है, उनसे बोलो अपनी 1 से 2000 की जो भी प्रोडक्ट आप यूज करना चाहते हो, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो यूज करके अपनी अपनी आईडी बनवाकर अपनी आईडी एक्टिवेट कर लेना।
ताकि कल मैं आप लोगों को सिखा सकूं, बता सकूं कि ये 2cc का लेवल कैसे करना है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर कल के सेशन में आप हो रहे ना, आपने 2cc वाला सेशन अटेंड कर लिया, ठीक है, 2 कंडीशन है, वो वीडियो जरूर देखनी है रवि पांडे सर वाली, ठीक है, लिख लो, रवि पांडे सर वाली वीडियो देखनी है, और आपको अपनी 1000-2000 की जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो वो खरीद लेना है। उसके बाद कल के सेशन में आओ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 2cc कैसे करना है, 2cc कितने तरीके हैं, और अगर कल के सेशन में आप प्रेजेंट रहे तो मैं बताता हूँ उस अगले 3 से 4 दिनों में आप अपने 2cc का लेवल अचीव कर लोगे। कल मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताने वाला हूँ। मैं आपको अपनी कहानी भी सुनाऊंगा कि मैंने कैसे 2cc किया था। जब मैंने 2cc किया था तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं, समझ गए, लेकिन एटलीस्ट अपनी आईडी एक्टिवेट करा लेना। कौन कौन करा लेगा, वो चैट बॉक्स में 1 टाइप करो। कौन कौन कहता है कि हाँ सर मैं अपनी आईडी से अभी अपनी जो भी परचेजिंग है 1000-2000 की जो भी प्रोडक्ट्स है वो मैं सर कल खरीद कर कल की 2cc वाली ट्रेनिंग में लगाऊंगा, वो 1 टाइप करो। क्या बात है, राजेश जी, जसप्रीत जी, श्रवण जी, हरदयाल जी, इमरान जी, बहुत बढ़िया। देखो अगर आप लोग मेरे कहने पे चल रहे हो ना तो मैं वादा करता हूँ आप लोग को आगे मैं लेकर जाऊंगा। लेकिन बस मेरी शर्त ये है ना, मेरी शर्त ये है कि आप लोग जो भी मैं जैसे जैसे बताता हूँ बस उस चीज को फॉलो करते जाओ। आगे बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे पैसे कमाने, हर एक चीज मैं करवा दूंगा। करवा दूंगा तो ये मतलब नहीं है कि आप लोग खाली बैठ जाना और मैं ही सब कुछ करवाऊंगा। मतलब कि मैं जैसा जैसा आपको बताता जाऊंगा आपने वैसा वैसा करते जाना है, ठीक है। तो आज ही अपनी परचेजिंग डन करें, कल के 2cc वाले सेशन में जरूर हो, और वो रवि पांडे सर की वीडियो जरूर कंप्लीट कर लेना आप सब, ठीक है। डन है, किसी का कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो। अभी देखो मैंने आप लोग को 4 तरह की इनकम बताई है ना। सबसे पहले मैं हमने आपको क्या बताया, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब रिटेल प्रॉफिट। जस्ट सपोज करो कि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, है ना। अभी देखो ये एक प्रोडक्ट है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है, लड़कों के लिए खास बनाया गया, विटालाइज मेन, ये लड़कों के लिए बनाया गया, ठीक है। तो ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो अब देखो अभी मान मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ, अभी कोई मेरा फ्रेंड आ गया, वो बोला यार मेरे को भी ये प्रोडक्ट चाहिए, है ना। तो उसको अब ये तो मेरे को डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे, सुपरवाइजर बन जाओगे तो आपको तो ये डिस्काउंट पे मिलेगा। लेकिन आपको डिस्काउंट पे मिलेगा तो आप क्या है कि आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हो, है ना। आप उस सामने वाले को एमआरपी पे दे सकते हो। पहला आपका डिस्काउंट क्या था, प्रॉफिट था। थोड़ा रिपीट कर दो सर, सभी को याद हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। देख लो देख लो, देखो सबसे पहली इनकम आपकी क्या थी, ये डिस्काउंट। आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है, ये सबसे पहली इनकम है कि आपने किसी को शेयर किया तो आप एमआरपी पे शेयर करोगे, आपको तो 30% सस्ता मिल रहा है, 30% तो आपकी इनकम है। दूसरी इनकम मैंने क्या बताई, कैशबैक, कि आप जो भी खरीदारी करोगे उसका 5% आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तीसरी इनकम मैंने क्या बताई, रेफरल कमीशन। हम किसी को रेफर कर रहे हैं तो उससे 25%। अब रेफरल कमीशन क्या होता है, ये देखो यही, ये जो मैंने कैलकुलेट किया है ना। अभी ये मैंने मैनेजर का बताया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर रहोगे तो यहाँ पे 43 की जगह 25 कर लेना। यही है रेफरल कमीशन, कि आपके साथ जो बिजनेस में आपकी टीम आ रही है उससे जो पैसे आ रहे हैं, ये जो 2,19,000 रुपए है, ये क्या हुआ, रेफरल कमीशन कब होता है, जो सिर्फ आप एक पर्सन से आता है, ठीक है। जब आप किसी एक सिंगल पर्सन को बताते हो उससे जो आपको कमीशन आता है वो रेफरल कमीशन हो गया। चौथी चीज क्या बताई, वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस मतलब क्या, कि जब आपकी टीम बड़ी हो गई, आपके साथ ज्यादा लोग जुड़ गए, आपके साथ 300-400 लोग, 300-400 लोग नहीं, कम भी होता है, सुपरवाइजर से भी वॉल्यूम बोनस स्टार्ट हो जाता है। जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो भी आपका वॉल्यूम बोनस स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है तो टीम से जो आपको पैसा आता है उसको वॉल्यूम बोनस कहते हैं। और वो थी चौथी इनकम जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ये जो 2,19,000 क्या था, ये टोटल क्या है, टोटल वॉल्यूम का बोनस है, समझ गए। तो ये 4 तरह की इनकम समझाई। इसके बाद भी और तरह की इनकम होते हैं, कार प्लान, ठीक है, कि कार प्लान भी होता है कि कल बताऊंगा इमरान जी, कल। अभी आपने क्या करना है, अपनी जितने आपको मीटिंग का लिंक दिया है उसको जाके बोलना है कि मेरे को जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद हो आज ही खरीद कर अपनी आईडी एक्टिवेट करा लेंगे, ठीक है।
इसके बाद कार प्लान में बता रहा था। कार प्लान क्या होता है कि उसमें आप इतना बिजनेस करोगे तो आपको 3 साल तक कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती है ना। फिर लीडरशिप बोनस है, मैनेजर्स रिट्रीट, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया था वो सोचो, इतने बड़े होटल में 5 स्टार होटल में आपका कोई पैसा नहीं लगता, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रिप देती है। आपका रहने का, खाने का खर्चा, आने जाने का जो भी आपका खर्चा हो रहा है, इनफैक्ट जो फेयर लगता है, जो भाड़ा कहते हैं, आपके फ्लाइट के टिकट्स का खर्चा, हर एक चीज कंपनी देती है। तो वो सारा कुछ, ये सारा कुछ भी है, वो भी धीरे धीरे आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अगर अभी मैं सारा कुछ बता दूंगा तो आपके दिमाग में पल्ले कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्लियर है। तो आज के सेशन हम यही एंड करते हैं। होप आप लोग को बिजनेस प्लान क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आपको जिसने भी इस मीटिंग का लिंक दिया उनसे बात करो, है ना। अपने उनके जो भी डाउट्स होंगे आप उनसे क्लियर कर लेना, वो क्लियर कर देंगे। नहीं होता है तो मेरा नंबर ले लेना आप, ठीक है, मेरे से डायरेक्टली क्लियर कर लेना, ठीक है। और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने कर ली है, आप तक रिकॉर्डिंग भी पहुंच जाएगा। अगर आपको बाद में देखना चाहते हो तो आप बाद में भी देख सकते हो। लेकिन कल के सेशन से पहले आपने क्या करना है, अपनी पहली परचेजिंग, पहली खरीदारी डन कर लेनी है। और दूसरी बात, वो रवि पांडे सर की वीडियो कंप्लीट होनी चाहिए आप, ठीक है। फिर कल मिलते हैं आपको शाम में 7 बजे, हम डिस्कस करते हैं कि 2cc कैसे करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।